गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित के अंतर्गत पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 13.2। इससे पहले वाले वीडियो में हम कुछ सवालों को सोल्व कर चुके हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में है, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है। यानी कि प्रश्न में हमें दिया हुआ है कुएं का आंतरिक व्यास दे रखा है अपने को 3.5 मीटर। यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या बराबर हो जाएगा 3.5/2। दशमलव हटाया, नीचे जीरो लग जाएगा, सरल कर लेंगे। 5 7 के 35, 5 के 20, यानी त्रिज्या कितनी आ गई 7/4। आगे कह रहा है यह 10 मीटर गहरा है। यानी कि गहराई h का मान कितना है 10 मीटर। हमें कह रहा है इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या करना है, ज्ञात करना है। सूत्र होता है 2πr/h। मान रखेंगे 2, पाई का मान 22/7, r का मान है 7/4, h का मान है 10। सरल करेंगे, 7 7 कट गया, 2 का भाग दिया 2 बार, 2 का भाग दिया 11 बार। कितना आ गया 110 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। इसी के अंदर दूसरा प्रश्न अपने को कह रहा है कि 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का व्यय भी क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि प्रश्न में दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर में प्लास्टर करने का व्यय कितना है, 40 रुपये है। तो कितना आ गया हमारे पास में 110 मीटर स्क्वायर में प्लास्टर करने का व्यय कितना हो जाएगा 40 × 110। सरल करेंगे 0 0, 11 चौक 44, यानी कि 4400 रुपये हमें उसका प्लास्टर करने में खर्च करना होगा। ये हमारा प्रश्न हो चुका है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई, h का मान 28 है, व्यास दे रखा है 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में पानी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। तो यहाँ से देखो हमें व्यास दे रखा है, त्रिज्या निकाल लेंगे। h का मान प्रश्न में दे रखा है अपने को। यहाँ से हमें क्या करना है, गर्मी देने वाले कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सूत्र कौन सा लगेगा आपके, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2πr/h के अंदर मान रखेंगे, हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको स्वयं को करना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में है, एक बेलनाकार पेट्रोल पंप की बंद टंकी का पार्श्वीय या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है, ऊंचाई 4.5 मीटर है। यानी कि हमें बेलनाकार टंकी का व्यास दे रखा है। बेलनाकार टंकी का व्यास दे रखा है, कितना है 4.2 मीटर। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे 4.2/2, यानी कि 2.1 मीटर। यहाँ से हमें इसकी ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई h का मान दे रखा है 4.5 मीटर। हमें निकालना है
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम निकालते हैं टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र हो जाएगा 2πr/h, 2 पाई का मान 22/7, r का मान 2.1, h का मान 4.5। सरल करेंगे 7 या 21 0.3। यहाँ से 22 दूना 44, 44 को गुणा करेंगे 3 से, कितना आएगा 4 × 12 के 2 हासिल 1, यानी कि 13.2 को गुणा करेंगे 4.5 से। यहाँ से हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो यहाँ से देखो कितना आएगा 13.2 गुणा 4.5, 5 दून 10 के 0 हासिल 1, 5 × 15 1 16 का 6 हासिल 1, 5 और 1 6। इसी प्रकार 4 दूनी 8, 4 × 12 के 2 हासिल 1, 0, 8 से 14 के 4 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, कितना आएगा 59.40, यानी कि 59.40 मीटर स्क्वायर क्या जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है प्रश्न, ये कह रहा है इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो जाता है। तो यहाँ से जो टंकी बन रही है उस टंकी का क्या निकालना पड़ेगा अपने को, पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और इसमें 1/12 भाग बनाने में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम दूसरा इसी के अंदर दूसरा सोल्व कर रहे हैं, टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र हो जाएगा 2πr/h + r, यहाँ से 2 पाई का मान 22/7, r का मान 2.1, h का मान है 4.5 + 2.1। सरल करेंगे कट गया ये 22 दूना 44, 44 को 3 से गुणा किया कितना हो जाएगा 13.2 गुणा इधर देखो 5 और 1 6, 0.4 और 2 6, यानी कि 132 को गुणा करेंगे अपन किससे 66 से। तो यहाँ से इसको सरल करते हैं अपन, देखो कितना आ रहा है 132 गुणा 66, 132 गुणा 66, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 × 18 19 हासिल 1, 6 और 1 7, 792, 2 11 का 1 हासिल 1, 10 7 17 के 7 हासिल 1, कितना आ जाएगा 87.12, यानी कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 87.12 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से प्रश्न में ये कह रहा है कि टंकी को बनाने में हमारा 1/12 भाग क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो यहाँ से देखो हम लिखेंगे, माना टंकी में कुल लगा इस्पात क्या मान लिया, x मान लिया, 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो जाता है। यानी कि जब हम टंकी का निर्माण कर रहे हैं तो 1/12 भाग क्या होता है हमारा, नष्ट हो जाता है। तो यहाँ से शेष भाग, अब देखो शेष भाग कितना बचता है x - x/12, सरल करेंगे कितना आ जाएगा 12x - x/12, यानी आ जाएगा 11x/12। ये हमारे पास में टंकी के अंदर क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। हमें क्या करना है, शेष इस्पात का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से जो 11x/12 है वह बराबर हो जाएगा 87.12 के। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 87.12/12 गुणा 11। अब यहाँ से आप ये सरल कर लो, x बराबर हो जाएगा, देखो भाग देंगे अपन इसके अंदर 11 7 77, बच गए कितने हमारे पास में 10 बच गए, हो गए हमारे पास में 101, 11 9 99, बचे कितने 2,
11 दूना 22, यानी कि 7.92 को गुणा करेंगे 12 से तो x का मान आएगा 12 दूना 24 के 4, हासिल के 2, 12 नाम के 108 और 2 110 के 10, 12 सताम 84 और 10 कितना हो गया 94, यानी कितना आएगा 94.04 मीटर स्क्वायर हमारे पास में क्या है, कुल इस्पात है। तो ये हमारा प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न हमारे पास में है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हमारे पास में है आकृति, आप एक लैंप शेड को फ्रेम देख रहे हैं, इसमें सजावटी कपड़े से ढका माना है, इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है, यानी कि आधार का व्यास हमें दे रखा है कितना है 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है ऊंचाई दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई h का मान दे रखा है अपने को 30 सेंटीमीटर। प्रश्न ये कह रहा है फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 मीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाता है, ज्ञात कीजिए स्लेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। अब देखो सजावटी स्लेड बनाने में 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा अतिरिक्त लगता है, यानी कि 2.5 ऊपर 2.5 नीचे। तो यहाँ से जो इसकी ऊंचाई है वो बढ़ जाएगी 30, तो हमारे पास में पहले से है 2.5 ऊपर की 2.5 नीचे की, यानी ऊंचाई कितनी हो गई इसकी 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर ये क्या होगी इसकी ऊंचाई हो गई। अब क्या निकालना है अपने को, आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल। आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल सूत्र है हमारे पास में 2πRh, यहाँ से 2 पाई का मान 22/7, आर का मान हमारे पास में है 10 सेंटीमीटर और इसका मान कितना आ गया 35, कट जाएगा 7 बार 22 दूना 44, 44 को 10 से गुणा कितना आ गया 410 गुणा 7, सरल करेंगे 0, 7 चौक 28 के 8, हासिल के 2, 7 चौक 28 से 2 कितना हो गया 1 मिनट 2, 22/7 गुणा 10, ये 5 बार आएगा 0, 8 पंजे 5 के बीच की 0, हासिल के 2, 5 के बीच और 2 कितना हो गया 22, यानी कि 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें कपड़े की आवश्यकता होगी। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्नों को आप साथ साथ उतारते रहेंगे। प्रश्न नंबर 11 हमारे पास में है किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कमलदानों के गत्ते में बनाने वाले सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कमलदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था, यानी कि कमलदान की त्रिज्या दे रखी है अपने को 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई अपने को दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागी को गत्ता देना था, यदि इसमें 35 विद्यार्थी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो कमलदान की जो स्थिति होती है वो इस प्रकार होती है, नीचे से क्या होता है पैदा होता है और
एक क्या होता है इसका वक्र पृष्ठ होता है। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, एक कमलदान का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो एक कमलदान का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस तल का क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ से 2πRh प्लस πr²। सरल करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2πr कॉमन निकाल लेंगे, क्या बच जाएगा 2h प्लस r। मान रखो, देखो पाई का मान 22/7, r का मान है 3, 2 गुणा 10.5 प्लस 3, 22/7 गुणा 3, इधर हो गया हमारे पास में 21 प्लस 3, 22/7 गुणा 3 गुणा 24। सरल करेंगे कितना हो गया हमारे पास में, इधर हो गया 22×3 = 66 गुणा 24/7। यहाँ से सरल करेंगे 24 को 6 से गुणा किया 144, बचेंगे 14। 24 को 6 से गुणा किया 144, 144 और 14 हो गए 158 बटे 7। भाग देंगे 7 दूनी 14, बचा 1, हो गए 18। 7 दूनी 14, बचे 4, हो गए 44। 7 छिकी 42, बचे 2, 7 दूनी 14, बचे 6 और 7 8 56। कितना हो गया 226.28। ये क्या निकल गया हमारे पास में, एक कमलदान का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। हमें क्या करना है, 35 कमलदानों के लिए हमें क्या होना है, गत्ते की आवश्यकता है। तो यहाँ से 35 कमलदानों के गत्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 226.28 गुणा 35, गुणा कर लेंगे 8 पंजे 40 के 0, हासिल के 4, 5 दूनी 10 और 4 14 के 4, हासिल 1, 6 पंजे 30 रही 31 का 1, हासिल 3, 5 दून 10 और 3 13 के 3, हासिल 1, 5 दून 10 और 1 11। सरल करेंगे 8 तिया 24 के 4, हासिल के 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 6 तिया 18 के 8, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6। सरल करेंगे 0 8 9, 8 3 11 का 1, हासिल 1, 9 7। यानी कि कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा 7919.80, जिसको अपन राउंड फिगर में 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमें इतना गत्ते की आवश्यकता होगी। तो आज हमने प्रश्नावली 13.2 के सभी प्रश्नों को सोल्व कर लिया है। अगले वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 13.3 की शुरुआत करेंगे। सभी विद्यार्थियों को 13वीं प्रश्नावली के सूत्र याद होनी चाहिए और इस साथ साथ में इसके उदाहरण भी आप निकालते हुए चलेंगे। धन्यवाद।